गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो यार बहुत ज्यादा ये वीडियो हमें बोला गया कि इस पर रिएक्ट किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया हैज डन व्हाट नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कुड डू। मतलब इंडिया ने वो कर दी जो कोई और कंट्री पूरी दुनिया में नहीं कर सकी। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व और बाकी चीज़ों के बारे में आज हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करने लगे हैं कि इंडिया ने मतलब उसमें बहुत ही बड़ी एक भाई कोई कारनामा कर दिया। तो क्या हुआ कि मतलब इंडिया ने ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया में और कोई कंट्री नहीं कर सका। और वाकई भाई ऐसी सिचुएशन में जब कोविड ने सबसे ज्यादा हिट किया इंडिया को, ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने किया। तो जल्दी देखते हैं पहले किया क्या है, उसके बाद सही से आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो भाई जल्दी से बिना किसी देरी के देखते हैं कि हुआ क्या है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कोविड-19 की फर्स्ट वेव के दौरान अगर आपको याद होगा तो भारतीय सरकार ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगवाया था। क्योंकि तब कोविड-19 के बारे में ये कैसे और कितनी तेजी से भारत में फैल सकता है ये किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज करके सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था। वैसी कंडीशन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाकर भारतीय सरकार ने ठीक किया, हाँ या फिर नहीं, वो तो खैर आप नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आप भी बता लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा झटका लगा था और दुनिया में सबसे ज्यादा -24% की गिरावट भारत की जीडीपी में ही देखने को मिली थी। उस वक्त भारत की सारी ओपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, सभी भारतीय सरकार पर आरोप लगा रही थी कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन आज जो फिगर सामने निकल कर आ रही हैं, बैक टू बैक खुशखबरी आ रही हैं, वो दर्शाता है कि भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित पहली खबर तो आपको 2 दिन पहले ही मिल गई होगी, जिसके मुताबिक अप्रैल से लेकर जून की तिहाई में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 20.1%। और ये बढ़त ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण जूझ रहे हैं उसके बावजूद है। और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो अभी भी कोविड-19 के कारण प्रभावित हैं। लेकिन फिर भी जीडीपी में 20.1% का ग्रोथ रेट बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब जीडीपी के बाद 2 और बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जिनको सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अच्छा। दुनिया भर के देशों के निवेशक आज की डेट में भारत में लगातार निवेश करने के लिए लाइन में लगे हैं। भारतीय शेयर मार्केट पर टूट पड़े हैं। भारतीय शेयर मार्केट में उछाल के साथ साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में भी तहलका मच गया है। और जो फिगर सामने निकल कर आ रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जंप माना जा रहा है। ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको दोनों खुशखबरी रिवील करना चाहता हूँ। पहली खुशखबरी भारतीय शेयर मार्केट से संबंधित है, जिसके मुताबिक पिछले कल सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 58,000 यानी 58,000 का मैजिकल फिगर क्रॉस कर दिया है। पहली बार। जबकि निफ्टी 17,300 के पार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उछाल हाई जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा सामने आने के बाद, तेजी से बढ़ती वैक्सीनेशन ड्राइव और आने वाले फेस्टिवल सीजन के कारण जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज की डेट में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिल खोलकर निवेश करना चाहते हैं उसके कारण है। बस इसलिए भारतीय शेयर मार्केट में ये ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं जो दूसरी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो तो सोने पे सुहागा है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में रिकॉर्ड $16.6 बिलियन यानी बढ़त देखने को मिली है। 16 बिलियन सुना आपने? पिछले 16 बिलियन यानी 7 दिनों के अंदर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $616 बिलियन से सीधा $16.6 बिलियन की छलांग लगाकर $633 बिलियन तक पहुंचे हैं। नहीं, लाइफ टाइम हाई आंकड़ा है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। खुशी की बात ये इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार गिर रहे थे, लेकिन अब $16.6 बिलियन की बहुत ही बड़ी बढ़त मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक $16.6 बिलियन की वृद्धि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो भारत को $17.8 बिलियन के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एलोकेट किए थे, ये उसके कारण देखने को मिली है। पहले जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद भारतीय शेयर मार्केट की धमाल परफॉर्मेंस और अब सोने पे सुहागा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स। इन सब में इतना ऐतिहासिक जंप, ये वाकई में भारत की जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वैसे जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है वो देखते हुए लग रहा है कि साल 2025 से पहले ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा पूरा कर सकता है। बस कोविड-19 यानी चाइना वायरस की कोई नई वेव ना आ जाए, वरना भारत की रफ्तार के आगे सभी देश फेल हैं। बहुत तेज जा रहा है। वैसे जीडीपी, शेयर मार्केट और फॉरेक्स रिजर्व्स की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का श्रेय क्या मोदी सरकार को जाता है, हाँ या फिर नहीं? बताएं।
ये आप लोग भी यार कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताओ कि जाता है कि नहीं। हमारे लिहाज से तो जाता है यार। अब इन्हीं की गवर्नमेंट में हो रहा है, कोई और तो थोड़ी कर रहा है। हाँ, लाजमी बात है। और थोड़ी कर रहा है कोई। और दूसरी बात मैं बोलूं, $16 बिलियन एक हफ्ते में भाई, 16.6 बिलियन डॉलर, 16 बिलियन मतलब 17 बिलियन, 17 बिलियन कर लो, $17 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व एक हफ्ते में बढ़ा है, जो कि मैं कहता हूँ रिकॉर्ड है। कंट्रीज का जीडीपी है। वैसे आज तक का सबसे ज्यादा है ना, मतलब इंडिया का एक इससे पहले सबसे ज्यादा, इससे पहले कभी मुझे नहीं लगता $16 बिलियन को 12 के 13 था मेरे ख्याल से, लेकिन 10 तक भी था। हाँ, 16 पहली दफा हो रहा है, हुआ मैंने इसी सुना है तरह। फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात भाई, मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब कमाल की लगी, जो शेयर मार्केट है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ना, बढ़ गई है। हाँ। वो भाई चली गई है डायरेक्ट, मतलब आज तक का वो 58,000, मतलब हिस्ट्री में इंडिया की 58,000 उसने नहीं देखा था। बिल्कुल, आज वो 58,000 क्रॉस कर गई है। 58,000 क्रॉस भी कर गई है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। 20% भाई जीडीपी ग्रोथ हुई है यार। ये तीनों खुशखबरियां मिली हैं, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर। और दूसरी मेन बड़ी बात यह है कि जो दूसरे देशों की कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट, मतलब पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार है, क्योंकि आगे मतलब उनको एक तो इंडिया पे पूरा भरोसा है, दूसरा ये है कि आगे सीजन आ रहे हैं, फेस्टिवल्स वगैरह बहुत ज्यादा, वो इन्वेस्ट करने के चक्रों में कि उनको भी मुनाफा मिले, इंडिया को भी फायदा हो, हर चीज मतलब हर चीज में फिट हो सारा कुछ। तो यार मतलब ये बहुत कमाल है सीरियसली, जिस तरीके से मतलब इंडिया के लोगों ने और इंडिया ने मतलब गवर्नमेंट ने सोचा था 2025 तक हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की मतलब बननी है, मतलब 5 ट्रिलियन तक अपनी इकोनॉमी पहुंचानी है। तो वो मुझे आप सीरियस यार, लोग कह रहे थे 2030 तक 5 ट्रिलियन पे पहुंचेगा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का था 25 का टारगेट कोविड से पहले, कि हम 2025 तक मतलब पहुंचा लेंगे 5 ट्रिलियन पे। लेकिन बीच में कोविड आया, -23% देखना पड़ा, फिर -7%, मतलब पूरा साल लगभग माइनस में। इंडिया का सबसे ज्यादा गिरा था, -23%। तो एक साल इंडिया माइनस में गया, तो मतलब इंडिया के लोगों को भी लगने लगा कि हमारा वो जो सपना है वो टूट चुका है, मतलब अभी वो 2025 में नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या हुआ है, अब फिर से वो सपना मतलब वो है और इसको सच बनने जा रहा है। हालांकि इतना कोविड चल रहा है, इतना चल रहा है, फिर भी यार भाई गोली की तरह लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, तुम्हें खुद पता होगा कि मतलब 3-4 महीने तो कोई बाहर भी नहीं निकल सका, इतना स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। और दूसरी बात, कोई काम चला ही नहीं था। और दूसरी मेन बात यह है कि यार जिस तरह जिस स्पीड से ये चल रहे हैं ना, अगर ये कोरोना ना होता तो मेरे ख्याल से 2023-24 तक ये 5 ट्रिलियन क्रॉस भाई ये इस तरीके से अगर चलते कोरोना ना होता तो 2023 या 24 में 5 क्रॉस कर चुके हो। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि 2025 से पहले हो जाएगी। मेरे ख्याल से चाइना और इंडिया का वायद है ना जिसका सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है ना, बीच में टर्की और उसका भी बढ़ रहा है। अच्छा। वो इटली वगैरह का, उनका भी बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया का और चाइना का बहुत ज्यादा, लेकिन चाइना का भी इतना नहीं है, उसका 16 है तो इसका 20 है। तो आप खुद अंदाजा लगा। सो गाइस, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।